स्टूडेंट मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 वैद्युत रसायन से मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नियम बताने वाला हूं जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जिसका नाम है कोलराउस का नियम। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं, अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे तो ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो लिखा है अनंत तनुता पर। अनंत तनुता क्या होता है? इनफाइनाइट तनुता। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन का अर्थ होता है हल्का और सांद्र विलयन का अर्थ होता है गाढ़ा। तो यहाँ इसका जो तनुता है मतलब पतलापन है उसे बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम पतला, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लें 50 लीटर पानी और उसमें कहीं 1 किलो चीनी डालें, मतलब बहुत कम गाढ़ा हो, ठीक है, यानी कि अनंत तनुता हो, ठीक है। पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, देखो मोलर चालकता क्या होती है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 1 मीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में अगर 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, मतलब 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, तो इस अवस्था को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसे सिग्मा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा एम से, ठीक है। ये यम है, ठीक है, सिग्मा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसमें लिखा है अनंत तनुता। अनंत तनुता तो समझ में आ गया, ठीक है। पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी समझ में आ गया, इसे सिग्मा एम से प्रदर्शित करते हैं। उसके सभी धन आयनों, मतलब अगर जो आपका अनंत तनुता है उस पर जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसके सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर आयनित जो चालकता के योग के बराबर होती है। अगर देखो धन आयनों एवं ऋण आयनों की जो मोलर आयनित चालकता होती है, इसकी जो मोलर चालित आयनकता होती है इसके योग के बराबर होती है। देखो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों को भी सूत्र से समझाऊंगा। देखो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जो अनंत तनुता है उस पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसमें सभी धन आयनों, मतलब उसमें जो उपस्थित धन आयन है उसमें सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखो यहां आप लोग वो समझो, देखो सूत्र सिग्मा एम को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा एम को क्या कहते हैं? मोलर चालकता। लेकिन इसे आपको इनफाइनाइट करना है तो ऊपर लिखा दो अनंत, क्योंकि लिखा है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मतलब उसकी जो तनुता हो वो अनंत हो, इनफाइनाइट हो। तो आपको यहाँ देखो सिग्मा एम से इसे प्रदर्शित करते हैं तो इस पर आपको अनंत कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है सिग्मा एम, ऊपर आपको लगाना है अनंत, ठीक है। ये क्या होता है? उसके सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। तो ये जो होता है इसके सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। आगे आप लगाओ धन आयनों यानी कि V+, ठीक है। अब इसको आपको लैम्डा, ठीक है। अब यहां देखो धन आयन, तो यहां धन लगाओ और यहां इनफाइनाइट लगा दो, ठीक है। मतलब इसके सभी धन आयन, अब यहां प्लस लगाओ, इसके ऋण आयन, देखो ऋण आयन V- लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको लिखना है लैम्डा और यहां माइनस, यहां इनफाइनाइट, ठीक है। ये होता है इसका सूत्र। देखो इसके सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों के योग के बराबर होता है क्या? सिग्मा एम और इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। अभी मैं आप लोगों को इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। देखो स्टूडेंट इसमें मैंने लिखा है B+ व B-, सिग्मा, देखो सिग्मा प्लस और यहाँ ऊपर इनफाइनाइट, सिग्मा माइनस इनफाइनाइट और सिग्मा एम इनफाइनाइट, ये सब हो मतलब है क्या? देखो B+ व B- आपकी है जो आयन है, आयन देखो धनायन तथा ऋणायन के परमाणुओं की संख्या है। जैसे अगर धन आयन आपका Na है प्लस में, उस पे 2 परमाणु हो, मतलब तब आपका वहां 2 जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें एक ही होते हैं यानी कि Na+2, उसमें एक ही है, ठीक है। और यहाँ लैम्डा L इनफाइनाइट एंड लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, ये क्रमशः धन तथा ऋण आयन की मोलर चालकता है। ये देखो ये धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकता होती है। यहाँ देखो लैम्डा आपका M और इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। देखो लैम्डा एम तो आपकी मोलर चालकता होती है, इसे प्रदर्शित करा जाता है, लेकिन अनंत के लिए आपको ऊपर ऐसे इनफाइनाइट लगाना पड़ता है, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ मैं हटा देता हूँ, देखो इस तरह, ठीक है स्टूडेंट।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया सूत्र, और आपको जहां ये लिखना पड़ेगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर दे दिया जाए NaCl का, तो NaCl का अगर दे दिया जाए NaCl का, तो आपको क्या करना जानते हो, Na जो है NaCl, ठीक है, इसको आपको तोड़ना है। डबल हैंडेड रिएक्शन, उत्कर्षणीय अभिक्रिया होगी, ठीक है, तोड़ने के लिए, ठीक है। अब यहां देखो तोड़ा जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब हमें वैसे कैसे लिखना पड़ेगा, इसका सूत्र याद रखना है स्टूडेंट, सूत्र पर ही रखा जाएगा, ठीक है। तो सूत्र आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे रखना है, देखो स्टूडेंट, जैसे आप लोग समझिए, आपको लैम्डा, ये जो आपका है लैम्डा इनफाइनाइट, यम के स्थान पर आपको NaCl रखना है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमें इसी की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, और ये बराबर होता है, मैंने कहा नहीं डेफिनेशन में कि जो मोलर चालकता होती है, मतलब अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनीय चालकता के बराबर होती है, तो ये आपका बराबर होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका, देखो यहां आपको लगाना है लैम्डा। अब देखो Na की संख्या कितनी है, Na 1 है, Na प्लस है, और ऊपर लगा लीजिए इनफाइनाइट, और फिर लगाइए यहाँ लैम्डा, और यहाँ Cl माइनस, और यहाँ लगाइए इनफाइनाइट। बस इतना ही है आपका स्टूडेंट, आपको Na और Cl को अलग कर लेना है, धनायन तथा ऋणायन को अलग कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं स्टूडेंट, ऐसे आपको देगा NaCl का मोलर चालकता, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल की, तो देखो एक और समझ लीजिए, जैसे आपका है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसका समझो इसे कैसे तोड़ेंगे, देखो स्टूडेंट, देखो ये जो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, देखो इस पर Al पर होते हैं 3 प्लस, यहाँ उत्क्रमण अभिक्रिया कराइए, ठीक है। इस पर होते हैं 2, देखो 2 हैं, इसके परमाणु कितने हैं, 2, तो Al पर 3 प्लस होता है, ठीक है। अब देखो +3 आपका ये है SO4, तो SO4 पर आपका क्या होता है, 2 माइनस होता है, ठीक है, 2 माइनस होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको कैसे लिखना है, तो सूत्र याद है, लैम्डा m के स्थान पर आप लोग को लिखना है Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ लगाइए इनफाइनाइट। अब ये जो होता है बराबर होता है किसके, यहाँ लगाए 2 और लैम्डा, आप लोग सूत्र अपने ऊपर रख लिख लीजिए, ठीक है, इनफाइनाइट Al और इस पर 3 माइन प्लस, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग लगाइए +3 लैम्डा, ठीक है, SO4 पर 2 माइनस, और यहाँ लगाइए इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट ये था कोलराउस का नियम और उनका एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।